हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर श्री अनूप चंद पांडे जी, श्रीमती वसुधा गुप्ता जी, डीजी AIR, मयंक जी, CEO प्रसार भारती, डायस पर मेरे सभी सहभागी, सबसे लोकप्रिय और आपके बीच में उपस्थित त्रिपाठी जी, पंकज जी, सभी साथियों और विशेषतः सभी पीछे की सीट्स पे बैठे हुए प्रिय यंग वोटर्स, स्पेशल वेलकम टू यू, स्पेशल थैंक्स टू यू फॉर अटेंडिंग दिस प्रोग्राम। अगर कहीं भी दूर दराज में जाएं तो एक सिंगल आदमी आपको एक अपना रेडियो लेके AIR का कोई ना कोई प्रोग्राम सुनता हुआ मिल जाएगा। और इसी प्रकार से ऐसे बहुत बूथ हैं जहां हम सिर्फ एक आदमी का वोट लेने जाते हैं। हमारी 10-10, 12-12 लोगों की टीम ऐसी दूरस्थ स्थानों पे जाती है जहां एक वोट लेने भी हमें जाना पड़ता है। तो ये जो 2 AIR सबसे बड़े ब्रॉडकास्टर और जो निर्वाचन आयोग की जुगलबंदी है, ये आने वाले समय में निश्चित रूप से बहुत एक सशक्त माध्यम बनेगी लोगों को हमारे साथ जोड़ने की और वोट दिलवाने की। ऑल इंडिया रेडियो, जैसे मेरे साथी चुनाव आयुक्त जी ने कहा, हम सबके लिए एक जीवन शैली रही है। हम सब लोग बड़े हुए हैं ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के साथ साथ। जैसे पंकज जी को याद है, मुझे भी याद है, उसी तरह गांव में जैसे उनका परिवेश उन्होंने वर्णित किया, मुझे लगता है मेरा भी कुछ कुछ ऐसा ही था। तो छत पे हम लोग सोते थे, तो बच्चे सब एक साथ सोते थे, तो वो नींद नहीं पूरी होती थी जब तक विविध भारती या कोई गाने ना सुने। तो लाइफ की जितनी फेजेस हैं वो सब दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के साथ ही बड़ी हुई हैं। तो अगर टीन्स में प्रवेश किए तो वो थोड़े प्यार वाले, मोहब्बत वाले गाने वो सब ऑल इंडिया रेडियो पर ही सुने। और उसके बाद जब UPSC की तैयारी करने लगे तो न्यूज़ सुन के और इंटरनेशनल तस्करा सुन के नॉलेज भी वहीं से प्राप्त की। दिस इज़ व्हाट इज़ दी स्ट्रेंथ ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। और कितने ही दूसरे मीडियम्स हों जो आज अखबार लोग पढ़ते हैं दूर दराज में, और जो ऑल इंडिया रेडियो को सुनते हैं, दूरदर्शन को सुनते हैं, वो माध्यम इतना सशक्त है कि इसीलिए हम लोगों ने चुना कि हम इसी माध्यम से नीचे जाएंगे। सबके साथ संवाद जो है इसी माध्यम से हम लोग स्थापित करेंगे। और आई एम श्योर दैट ये आवाज़ बनेगी पूरे देश की। फिर से याद आता है मुझे, पहले क्रिकेट की कमेंट्री आया करती थी, तो टीवी तो होता नहीं था, तो कमेंट्री होते होते कमेंटेटर बीच में रुक जाते थे। एक बॉल फेंकी और फेंकने के बाद कमेंटेटर रुक गए। अब समझ में नहीं आ रहा है कि उस पर बाउंड्री लगी या उस पर आउट हुए, क्या हुआ। वो आधा सेकंड, 2 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद बोलते थे कि इस पर ये हुआ। सो दोज वर द काइंड ऑफ एक्साइटमेंट्स विच इफ यू कुड नॉट सी वाज क्रिएटेड बाय द साउंड, बाय द वॉइस। और जो एक ऑर्केस्ट्रा बनता था, एक आवाज़ होती थी, तो जब खेत में आप हुए तो अगर हवा चल रही है तो एक्चुअली म्यूजिक के साथ में आप यू कुड फील दैट वहाँ पर वो हवा चल रही है। वहाँ पर आप फील कर सकते थे कि नदी बह रही है, तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो की आवाज़ आपके साथ में जुड़ रही है। तो ये जो 52 एपिसोड्स का कार्यक्रम बनाया गया है, ये निश्चित रूप से हमारे सभी वोटर्स को जोड़ेगा और इसमें सभी भाषाओं में हम लोग जाएंगे, जिससे कि अगर शहरी कार्यक्रम की व्यस्तता में अगर सुबह में FM सुन रहे हैं तो वहाँ पर भी ये सब बात सुनने का मौका मिले। मीडिया और ख़ासतौर से AIR एंड दूरदर्शन हम मानते हैं इलेक्शन कमीशन में कि वो हमारे नेचुरल एलाइज हैं। अनूप चंद जी ने भी कहा अभी कि आपके बिना हम कोई भी बात अपनी नीचे पहुंचा ही नहीं सकते। और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आप लोगों का हमेशा, आज से नहीं, ये 50s से एक नेचुरल डिसेमिनेशन करने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम मीडिया हमारे साथ रहा है। सो हम मीडिया को हमेशा ऐसे मानते हैं जैसे वो हमारा एक कमीशन का एक्सटेंशन है।
और जो बात हम कहना चाहते हैं उसमें वो लगातार इंटरेस्ट रखता है और इंटरेस्ट रख के उसको नीचे पहुंचाता है। और आपको उसी वजह से ताज्जुब होगा कि हम 400-500 लोगों की कुल संस्था है और जब चुनाव आता है, जनरल चुनाव आता है, तो हम ये 1 करोड़ से ऊपर के लोगों में परिवर्तित हो जाते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हर एसपी, हर पुलिस पर्सनल, सारे डिपार्टमेंट्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं। रेलवेज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, हर आदमी जुड़ जाता है हमारे साथ चुनाव कराने में। और उसी में अनगिनत पत्रकार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी सब लोग हमारे साथ ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं। तो आप सोचिए 400 लोगों से बढ़ के 1 करोड़ 10-12 लाख लोगों का एक तंत्र किस तरीके से चुनाव को डिलीवर करता है, ये अपने आप में एक अजूबा है। और उस अजूबे को हम लोग आप सबके साथ मिलके पूरा कर पाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने ये जब सब बातें हो रही थी तो इस प्रोग्राम को चला के जुड़ने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई। तो ये ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि जो ये 52 एपिसोड्स हैं, इसमें बहुत सारी सूचना और बहुत सारी सूचना का द्विपक्षीय आदान प्रदान सबके साथ में होगा। जैसे आप देखें तो एक एक स्टेज आपको बताता हूँ जो ये कवर करेगी। वोटर लिस्ट में नाम शामिल करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी का भी नाम शामिल कर सकते हैं और ऐसा भी नहीं है किसी का नाम छूट जाएगा। हर स्टेज पे बूथ के अंदर में अगर कोई गलत नाम जुड़ना होगा तो दूसरे लोग विरोध करेंगे और दूसरे लोग विरोध करके आपका नाम कटवाएंगे। और अगर आप व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हर स्टेज पे चुनाव की पॉलिटिकल पार्टीज का 100% योगदान और सहयोग और निगरानी लगातार बनी रहती है। वोट बनने में तो आप वोट किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा सब लोग निश्चित रूप से देख सकते हैं। एक ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता है जिसको हम वोट में जिसको पब्लिश करते हैं और सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को देते हैं। तो एक एपिसोड होगा जो पूरा बताएगा कि आप वोटर बनिए भी और ये भी निश्चित करेगा, आपको विश्वास दिलाएगा कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती और है तो आप आगे बोलिए। इसी तरीके से जो पोलिंग में पर्सनल अपॉइंट होते हैं, कोई सोच सकता है कि किसी को भी अपॉइंट कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते। उसका रैंडमाइजेशन होता है। हर पोलिंग पर्सनल की एक लिस्ट बनी, कंप्यूटर से लॉटरी निकल के वो रैंडमली किस स्टेशन पे जाएंगे ये निर्धारित होता है और पॉलिटिकल पार्टीज उसके साथ रहती हैं। तो निष्पक्षता आ गई। तो फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव, एक्सेसिबल और इंड्यूसमेंट फ्री, ये 6 चीज हम कैसे कर पाते हैं। फ्री कैसे कर पाते हैं, कोई वोटर लिस्ट में नाम गलत ना हो, कोई प्रक्रिया का रिगिंग ना हो। ट्रांसपेरेंट कैसे कर पाते हैं, हर स्टेज पे आप पहले पब्लिश कर दीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज को, कैंडिडेट्स को उसकी कॉपी दे दीजिए, आप देख लो, ट्रांसपेरेंट हो गया। इंड्यूसमेंट फ्री, कोई डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, कोई इरेगुलर एल्योरमेंट ना हो। एक्सेसिबल, अभी जितने पीडब्ल्यूडीज हमारे मतदाता हैं उनके लिए हर बूथ पर एक सहयोगी अगर वो चाहते हैं, एक रैंप और ब्रेल में पढ़ने का जो वोटिंग बैलेट यूनिट है उसके पास में साधन, इतना हम उसको एक्सेसिबल बनाने की कोशिश करते हैं। और मान के चलते हैं कि जो पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं उनकी भागीदारी हमारी वोटिंग में मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि समाज का सबसे बिल्कुल अभिन्न हिस्सा भी हैं और हम लोग ये भी मान के चलते हैं कि वो बहुत मायने में हम लोगों से ज़्यादा सक्षम भी हैं। उन्हें ऐसा नहीं है कि हमारी सहानुभूति की ज़रूरत है, उन्हें सिर्फ बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है जो हम वोटिंग के दौरान उनको देते हैं। इसी प्रकार से सीनियर सिटीजन्स, तो ये सारी सूचनाएं इस प्रोग्राम के माध्यम से देने का प्रोग्राम की विचारधारा है। 80+ वोटर्स, अगर आप देखिए अभी हमने देखा करीब 2.8 लाख वोटर्स ऐसे हैं देश में हमारे सिस्टम में जो 100 वर्ष से ऊपर के हैं। सोचिए कितनी प्रसन्नता होती है ये बात देख के। 100+ वोटर्स, और उसमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने आज तक एक भी वोट मिस नहीं किया। So if you make the election as an institution where you respect your seniors, you extend a word of respect to them, you respect your PWDs, you respect your transgender। हम सबके घर जाके सबको जिद करके बना रहे ट्रांसजेंडर्स को कि आप अपना वोट जरूर बनाइए, समाज में बराबर खड़े हुइए, अपना आइकन बना रहे हैं हम उनको।
there are transgenders who are our icons. तो ये सब मिलके एक बुके बनता है, एक इंद्रधनुष बनता है जिसमें सब रंग है। और अगर इस रंग सभा में, रंग सभा ही नाम है ना इसका, रंग मंच, तो अगर रंग मंच में प्रोग्राम हो रहा है तो कंट्री के जितने रंग हैं वोटिंग के, जैसे अभी एक संस्कृत में भी सुनाया था शुरू में कि नॉर्थ में हिमालय तो दक्षिण में समुद्र, तो पश्चिम में डेजर्ट, तो ईस्ट में सबसे ज़्यादा बारिश की जगह। ये जो विविधता है, ये जो रंग है इनएक्सेसिबिलिटी के, ओल्ड एज के, पीडब्ल्यूडीज के, ट्रांसजेंडर्स के, रेड लाइट एरिया में, जहाँ एक बोट है टापू पे लोग रह रहे हैं वो वाले, जहाँ 3-4 बोट्स हैं और हमारे लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं, वो सबका बोट लेना, तो इसमें सबके रंग मिले हुए हैं। ये वो बुके है और वो डेमोक्रेसी है और वो लोकतंत्र है। कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हम इसमें बताएंगे अपने प्रोग्राम में। जैसे कोई क्रिमिनलिटी का बहुत बात होती है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग चुनाव लड़ते हैं, तो उनको एक ऐप बनाया गया। जैसे बहुत सारे ऐप्स हैं हमारे, वो सब इनके बारे में बताएंगे आपको इन प्रोग्राम्स के माध्यम से। जैसे एक KYC ऐप बना है, नो योर कैंडिडेट। आप उसकी नो योर कैंडिडेट का एक ऐप है जो आप वोटर हेल्पलाइन के थ्रू भी देख सकते हैं। एक सिंगल ऐप को आप डाउनलोड करिए, उसमें सब मिलेगा। यानी उस कैंडिडेट की क्या आपराधिक पृष्ठभूमि है, क्या उसके असेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं, आप अपना वोटर अपने इलाके का सब देख सकता है। तो देख सकने की प्रासंगिकता क्या है कि आप जानकर अपने कैंडिडेट्स के बारे में यू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, यू मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। आपको पता होना चाहिए कि आप जिसको वोट डाल रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या है, और हमारा कार्य सिर्फ इतना है कि हम आपको वो पृष्ठभूमि और वो बैकग्राउंड सुगमता से पहुंचाएं ताकि नागरिक अपना निर्णय अपने से ले सकें। इसी प्रकार से इंड्यूसमेंट फ्री, मैंने कहा, ये भी सूचना इसमें देंगे सारे प्रोग्राम्स में। सो दिस इज हाउ इट इज़ ए वेरी 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 इफेक्टिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। एक CVGIL ऐप है हमारा। अगर कहीं पर भी कोई पैसे दे रहा है, कोई जोर ज़बरदस्ती कर रहा है वोट देने में, तो आप एक फ़ोटो खींचिए या एक मैसेज लिखिए, उस पर एक शिकायत करिए और आपकी लेट लॉन्ग यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऑटोमेटिकली वो ऐप पकड़ लेगा आपके लोकेशन के बेसिस पर। एंड विदिन 100 मिनट्स, दिस इज़ आवर गारंटी, विदिन 100 मिनट्स इट विल बी इंक्वायर्ड एंड कंप्लेनेंट वुड बी रिस्पॉन्डेड कि आपकी शिकायत सही थी, गलत थी, पार्शियली सही थी, और उस पर हमने ये एक्शन लिया। सो दिस इज़ द स्ट्रेंथ। तो अगर सिटीजन्स विजिलेंट हो जाएं, जो कि इस माध्यम से हम सबको बताएंगे, तो फिर इंड्यूसमेंट्स भी फील्ड में होने बहुत कम हो जाएंगे। एक राज्य में चुनाव हुआ था, उस जनता ने, वहाँ पर वोटर्स ने बहुत मैसिवली यूज़ किया इसको। लैक्स एंड लैक्स ऑफ कंप्लेंट्स केम ऑन द CVGIL and it proved very useful in controlling and containing any kind of inducement. So friends, पंकज जी ने भी जिक्र किया, 2 विशेष चीज़ें बोल के मैं बंद करूंगा। एक, देखने में आता है कि एक वोटर्स में अर्बन एपैथी है शहरी क्षेत्रों में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जिस दिन वोट होता है उस दिन छुट्टी मिलती है, तो वो छुट्टी मिलती है एक स्पेसिफिक पर्पस से। और लोग क्या करते हैं, बहुत सारे वो छुट्टी को जनरल छुट्टी मान लिया और चले गए घूमने, उसके लिए नहीं है वो। तो हम इस प्रोग्राम के माध्यम से ये भी सबको बार बार याद दिलाएंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो वोट डालने के लिए छुट्टी मिलती है, उसका मतलब ऑफिस से या घर से या वो बाहर चले जाने की छुट्टी नहीं है। पीपल हैव टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर, स्पेशली दोज हु आर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड टेकिंग दिस लीव। सिमिलरली अभी जो प्रयास ये चल रहा है, नया एक्सपेरिमेंट, कि हम हमारे CEO लोग सभी जो स्टेट में मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी MOUs कर रहे हैं फैक्ट्रीज के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ, कि आप अपने वोटर्स, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने लेबर को आप हर हालत में वोट देने के लिए भेजेंगे और उनको छुट्टी डिक्लेयर करेंगे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। सो दिस इज़ वन। एंड सेकेंडली, जो हमारे यूथ वोटर्स हैं, जैसे पांडे साहब ने भी जिक्र किया, उनको हमने अब 4 बार मौका दिया है वोटर बनने का साल में। कानून में बदलाव किया है। क्यों किया है? पहले एक डेट होती थी 1 जनवरी ऑफ एवरी ईयर। अगर आप 1 जनवरी तक बॉर्न हो गए तो आप उस साल में 18 साल के हो गए तो वोटर बन सकते थे। लेकिन अगर आप 2 जनवरी को बॉर्न हैं तो आपको पूरे साल वेट करना पड़ता था।
अब हर क्वार्टर के 1 जनवरी में वोटर बन सकते हैं। यहाँ तक कि इस सुविधा को एक्सटेंड किया है यंग वोटर्स के साथ जुड़ने के लिए कि 17 साल के हो जाने के बाद भी 1 जनवरी को आप अपना अप्लाई कर दीजिए, एंड वेन एवर यू टर्न 18 वी विल कम टू योर प्लेस एंड डिलीवर योर कार्ड। एंड वाई इट इज़ नेसेसरी? Why it is necessary to connect to the young voters, and young voters need to feel their responsibility. Because if you look at the demography of the country, we are a young nation. And जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, जब वो अभी अपने से 15 साल बाद 20 साल बाद अपनी ज़िंदगी को सोचेंगे तो उन्हें दिखाई देगा कि देश में बहुत सारी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सब पर ना डेमोग्राफिक चेंज होकर बूढ़े लोग ज़्यादा दिखाई देंगे और यंग लोग कम। आप ही को संभालना है उनको सबको, और अगर आपको संभालना है तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपनी सरकार अपनी पसंद की चुनें और अपना वोट दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ये प्रोग्राम बहुत जुगलबंदी अच्छी रहेगी। जो हमारी ECI की टीम है, शेफाली जी, संतोष, अनुज, रणवीर, साधना राउत जी, आरती, सब ने बहुत मेहनत की है इसमें, ये रंग लाएगी। और ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से अतुल जी, वसुधा जी ने और बाकी टीम ने कई बार हम लोग के सामने प्रेजेंटेशन किया। आई एम श्योर दिस विल बी अ वेरी गुड काइंड ऑफ इनिशिएटिव। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं शुरू से नहीं बोल रहा था तो पंकज जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनको कई किस्म का धन्यवाद है, उनको ना बहुत सारी किस्म का धन्यवाद है। पहला धन्यवाद तो ये है कि वो जैसे देखने में और एक्टिंग में मॉडेस्टी से बात करते हैं और जो एक कनेक्ट उनका सबके साथ में इमीडिएट हो जाता है, जैसे नेक्स्ट डोर पर्सन, मतलब वो एक्टर वाला जो ऑरा नहीं दिखाते हैं वो हमारे साथ भी वही करते हैं। सारे हमारे साथ जो उनका जुड़ाव है वो निःशुल्क है। ही डज नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम अस। तो हमारे वोटर्स के साथ में जो उनका लगाव है वो उसकी एक तरीके से शक्ल भी हैं, सूरत भी हैं, सीरत भी हैं और संवाद भी है। तो पंकज जी हमारे साथ शक्ल, सूरत, सीरत, संवाद चारों हैं और वी आर वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद हिम। एंड दिल से फील करके वो इसको जो सम्मान की बात कही वो करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक अच्छा ओकेजन भी है कि वो अभी तक बिहार के आइकन के रूप में हमसे जुड़े हुए हैं। उनकी अभिव्यक्ति और उनका जो पीछे से तालियां बज रही थी वो इतनी ज़्यादा है कि हम उन्हें अपना नेशनल आइकन बनाने की अब आगे बात कर रहे हैं। धन्यवाद। और इसी तरीके से जो पीछे आपने आवाज़ उठाई बहुत जोर की, वो वोटिंग वाले दिन जरूर आवाज़ उठा लेना जहाँ जहाँ भी हो। थैंक यू। माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन में निर्वाचन आयोग के प्रत्येक कार्यक्रम में साझेदारी निभाते हुए आकाशवाणी हमेशा साथ खड़ा रहेगा। सशक्त लोकतंत्र के लिए